स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ और बातें करते हैं। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने कल आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैंने आपको एक क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट आपको क्या दिया था कि आप किस में आप देखते हो। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देखते हो आप। और उस पर मैंने बताया था कि आप कार्बोकेटायन पे देखते हो, आप फ्री रेडिकल पे देखते हो, आप किस पे देखते हो, एल्कीन में देखते हो। ठीक है, तो आप और इसका और कैसे देखते हो वो भी मैंने बताया था कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया था कि इस पर आपको स्टेबिलिटी का, हाइपर कॉन्जुगेशन से आप क्या निकालते हो कि स्टेबिलिटी निकालते हो। किसकी निकालते हो? एल्कीन की, फ्री रेडिकल की और कार्बोकेटायन की आप स्टेबिलिटी निकालते हो। तो कैसे निकालोगे? तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताते हैं क्या होता है। कल मैंने सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन बोला था, इसका दूसरा नाम बताया था। क्या बताया था? नो बॉन्ड रेजोनेंस इसे बोलते हैं। क्यों कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बेसिकली बेटा? डी लोकलाइजेशन यहाँ पे भी होता है। इसका डी लोकलाइजेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का होता है। किसके बिटवीन सिग्मा बॉन्ड between sigma bond and pi bond। ठीक है, पाई बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। तो अब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किसके बीच में? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। ठीक है, जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दिया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। ये है क्या? दिस इज कार्बोकेटायन। क्या है ये? कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब बेटा इसमें आप बताइए, मैंने आपको कल बताया था कि आप कैसे चेक करेंगे कि अल्फा कार्बन कैसे चेक करेंगे और फिर आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे। तो ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन। अब बेटा ये जो होगा, अब आप जानते हो कार्बन और ये क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड से, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड से बने, मतलब ये एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना हुआ है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। ठीक है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस पे दे देगा। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे? कार्बन को मिल जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के पास अपना भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बेटा? H पॉजिटिव। ठीक है, अब आप ये बताइए, अब कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनता है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनता है। कैसे? देखिए, एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि आपने पढ़ा होगा NaCl। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कैसे बना है। तो ये बना है Na प्लस और Cl माइनस। मतलब इन दोनों को मैंने साथ में लिखने का मतलब, ये दोनों लिखने का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तभी तो आपने साथ में लिखा इसे। ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया टू बिकम क्लोरीन माइनस, एंड इसने अपना लॉस किया टू बिकम Na प्लस, और साथ में मिलके ये क्या बने? NaCl। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे कहा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले से सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो बेटा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड टूट गया तो नो बॉन्ड। और देखो रेजोनेंस की कंडीशन, इसके टूटने से क्या आई? रेजोनेंस की कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बेटा? डीलोकलाइजेशन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन किसमें था? ये सिग्मा बॉन्ड में था। अब क्या बन गया? ये पाई बॉन्ड। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो गया? इस पाई बॉन्ड के फॉर्म में आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक है,
और इसे कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये एक स्ट्रक्चर बन गई, कैनोमिकल स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, कैनोमिकल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, ठीक है। और ये बेटा हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ये रियल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए, ये एक बार इस हाइड्रोजन ने अब इस हाइड्रोजन की बारी है, देखिए अब इस हाइड्रोजन की बारी है। ये हाइड्रोजन अब अपने ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे फिर से देगा, तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसने ये वाला बॉन्ड टूटा और बॉन्ड टूटने के साथ इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, कार्बन पे, तो कार्बन नेगेटिव हो गया और इस कार्बोकेटाइन के साथ नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर एक और बॉन्ड बना लिया जो कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हुए, डीलोकलाइज हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इस पाई बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट हो गए, ठीक है, पाई बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट हो गए। ओके, तो आपने देखा। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। और फिर यहाँ पे ऐसे ही बेटा आपका तीसरा स्ट्रक्चर होगा। इस बार इस हाइड्रोजन की बारी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो ये क्या हो गया, H पॉजिटिव हो गया। तो इसके तीन स्ट्रक्चर बने। तो आपसे अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो CH बॉन्ड टूटेगा तो कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा H, देखिए जैसे यहाँ पे कितने अल्फा H प्रेजेंट है, तो 1 2 एंड द थर्ड वन इज 3, इतने ही तो अल्फा H प्रेजेंट है ना। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 3 हो गए। तो तीन अल्फा H इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो बेटा तीन स्ट्रक्चर भी है, 3 स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, हाँ 1 2 3। तो इसलिए मैंने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ कितने, अगर आपको ये दे के पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बताइए, अगर आपको इस मॉलिक्यूल में पूछता है तो आप 3 बताएंगे। और 3 कैसे बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। और बेटा आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ से p ऑर्बिटल है, तो आपका यहाँ पे p ऑर्बिटल कैसा होगा, खाली होगा, ठीक है। p ऑर्बिटल कैसा होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा। क्यों, क्योंकि बेटा इसके पास कमी है, इसके पास क्या है, कमी है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में कमी है, तो ये तभी तो ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, ठीक है। ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो p ऑर्बिटल के साथ बनाएगा, तो p ऑर्बिटल कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप चलिए फ्री रेडिकल पे भी आपको ऐसे ही देखना है। देखिए फ्री रेडिकल ये आपका बना, तो ये क्या होगा, अब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, ठीक है। अब इसे होमोलिटिक तोड़ते हैं, ठीक है। पहले में ऐसे तोड़ेंगे, तो ऐसे तोड़ेंगे तो ये H रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, C रेडिकल बनेगा, देखिए C रेडिकल। फिर रेडिकल में क्या बनेगा, बॉन्ड, वो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ठीक। नेक्स्ट आइए, फिर यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे फिर ये बॉन्ड टूटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, H रेडिकल बना और C रेडिकल ने इस CH2 रेडिकल के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज हुआ कि यहाँ पे भी ये रेडिकल बना, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटने के साथ क्या बना, H रेडिकल, और इसने डबल बॉन्ड बना लिया। फिर से हमें कितने स्ट्रक्चर मिले, 3 स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, रेडिकल के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, और कितने H जुड़े हुए हैं, तो 1 2 अगेन 3, तो 3 अल्फा H जुड़े हैं। तो अगर 3 अल्फा H जुड़े हैं तो आप बताइए कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, तो 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड टू पाई, टू पार्शियली फिल्ड, पार्शियली मतलब आधा, एक इलेक्ट्रॉन तो है ना यहाँ पे, तो पार्शियली फिल्ड
p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, और इन शॉर्ट आप क्या बोल दोगे पूरे बॉन्ड को, और इस बॉन्ड को आप क्या बोल देते हो, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पार्शियली फिल्ड सिग्मा बॉन्ड से पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल, और क्या बन रहा है आपको, क्या मिल रहा है आपको, तो इन शॉर्ट आपका पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो समझ में आया आपको कि कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है।